जिस सनातन भारत के चर्चे दुनिया के कोने कोने में है, वहां एक मंदिर को बनाने के लिए सदियों से इतनी मारकाट क्यों? राम सिर्फ 2 अक्षर का शब्द नहीं है और ना ही किसी मूर्ति में सीमित है। ये ना तो किसी विशेष स्थान पर सीमित हो सकता है और ना ही किसी समुदाय तक। राम भारत का अस्तित्व है। श्री राम भारत की आत्मा है, उसी भारत का जिसे गर्व से हम अपना कहते हैं। अच्छी बात तो यह है कि इतने संघर्षों के बाद राम मंदिर अपने वास्तविक जगह पर ही बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले के बाद 5 अगस्त को शिलान्यास के साथ ही पहले से भी विशाल और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। पर क्या ये इतना आसान था? चलिए झांक लेते हैं इतिहास के उन पन्नों को भी, जिनमें कैसे भगवान को अपने ही बनाए इंसान का दंश झेलना पड़ा। कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि आज भी हिंदू धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष वहां देखे जा सकते हैं। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। अयोध्या को बसाने के बाद इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा और यहीं पर प्रभु श्री राम का राजा दशरथ के महल में जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा और गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना वो महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथ हुई। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। दोस्तों, ये तो ही वेद और वेदांतों की बातें। अब देख लेते हैं कि कैसे आक्रमणकारियों ने न केवल भारत का इतिहास बदला, बल्कि खुद की महिमा मंडन करने के चक्कर में भारत की धरोहर के साथ अत्याचार किया। ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने राम मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान मंदिर यहाँ मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 और 28 के मध्य इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के अनुसार 1928 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने ही मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेश से इसका संकेत मिलता है। इसमें खास तौर पर उल्लेखनीय है, जिसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि चबूतरे के रूप में वापस कर दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए भव्य मस्जिद का निर्माण करा दिया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। लेकिन राम मंदिर का संघर्ष अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। राम मंदिर को वापस बनाने की बात शुरू हुई 1853 में, यानी मंगल पांडे के अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने से पहले। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1858 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ
जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को ये बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च 1858 में कुबेरटिला में स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। इसके बाद 19 जनवरी 1885 में हिंदू महंत रघुबीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। और फिर वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश दिया और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 के आर्कियोलॉजी सर्वे में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करते हुए ताला लगा दिया और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। और फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त कराने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संभाल लिया। और फिर 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बनाई। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुति दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। अप्रैल 1991 में उत्तर प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1900 विश्व हिंदू और जब 5 बजने में 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरा का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला को स्थापित कर दिया। पुलिस के आला विवादों के बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का आह्वान दिया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने के लिए कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और फिर 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई और आखिरी बार 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और विवादित जमीन रामलला को देने का आदेश किया। 1527 और 28 ईस्वी के दौरान बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ा था, जिसका पंडित देवीदीन पांडे के नेतृत्व में युद्ध रूप में पहला विरोध हुआ था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार सेवकों की जानें चली गईं। ऐसे में मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्यों न बने अयोध्या में राम मंदिर।
खैर, इतने संघर्षों के बाद 5 अगस्त 2020 यानी आज के दिन इस चांदी की ईंट से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। एक समय में लंका पर विजयी होकर लौटने पर घर घर घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई गई, तो एक बार फिर श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली तो जरूर मनेगी और सबके दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।